राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मगध देश पर यादवों की विजय तथा मगध राज जरासंध की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसके बाद मत्स्य के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहराते हुए प्रद्युम्न मगध देश पर विजय पाने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गिरिव्रज की ओर चल दिए। श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न को विशेषतः दिग्विजय के लिए आया सुनकर मगधराज जरासंध को बड़ा क्रोध हुआ। जरासंध बोला, समस्त यादव अत्यंत तुच्छ और युद्ध से डरने वाले कायर हैं। वे ही आज पृथ्वी पर विजय पाने के लिए निकले हैं। जान पड़ता है उनकी बुद्धि मारी गई है। इस दुरात्मा प्रद्युम्न का पिता माधव स्वयं मेरे भय से अपनी पूरी मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में जा पहुंचा है। परवर्षण गिरी पर मैंने बलराम और श्री कृष्ण को बलपूर्वक भस्म कर दिया था, किंतु ये छलपूर्वक वहां से भाग निकले और द्वारका में जाकर रहने लगे। अब मैं स्वयं कुशल स्थली पर चढ़ाई करूंगा और उन दोनों भाइयों को उग्रसेन सहित बांध लाऊंगा। समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी को यादवों से शून्य कर दूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर बलवान राजा जरासंध 23 अक्षौणी सेना के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकला। मगधराज के साथ हाथियों की विशाल सेना थी। उन हाथियों के मुख पर गोमूत्र, सिंधु राशि एवं कस्तूरी द्वारा पत्र रचना की गई थी। उनके गंडस्थलों से मद की धारा बह रही थी। वे हाथी ऐरावत कुल में उत्पन्न होने के कारण 4 दांतों से सुशोभित थे और सूंड की फुफकारों से बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़कर फेंकते चलते थे। उन गजराजों से मगधराज की वैसे ही शोभा हो रही थी जैसे मेघों से भगवान इंद्र की होती है। राजन, देवताओं की मानों के समान आकार वाले अगणित रथ उसके साथ चल रहे थे, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सारस बैठे थे, चमन डूड रहे थे और चंचल पहियों से घर घर ध्वनि प्रकट हो रही थी। वायु के समान वेगशाली तथा विचित्र विचित्र वर्ण वाले मदमत अश्व सुनहरे पट्टे और हार आदि से सुशोभित थे। उनकी शिखाओं एवं बागडोरों के ऊपरी भाग में चंवर कलंगी सुशोभित थे। कवच धारण किए तथा हाथों में ढाल, तलवार एवं धनुष लिए वीरजन विद्याधरों के समान शोभा पाते थे। उन सब के साथ महाबली मगधराज युद्ध के लिए निकला। दुंदुभियों की धुंकारों और धनुषों की टंकारों से दिशाएं निनादित हो रही थी। धरती डोलने लगी और सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से आकाश छा गया। मैथिल जरासंध की वह सेना उमड़ते हुए प्रलय सागर के समान भयंकर थी। उसे देखकर समस्त यादव विस्मित हो गए। मगधराज के उस सैन्य सागर को देखकर भगवान प्रद्युम्न ने दक्षिणावर्त शंख बजाया और उसी के द्वारा मानो अपने योद्धाओं को अभय दान देते हुए कहा, डरो मत। उसके बाद महाबाहु शाम प्रद्युम्न के सामने ही 10 अक्षौणी सेना लेकर मगधराज के साथ युद्ध करने लगे। उस रणभूमि में हाथी हाथियों से, रथी रथियों से जूझने लगे। मैथिलेश्वर घोड़े घोड़ों से, पैदल पैदलों से भिड़ गए। मागधों और यादवों में देवताओं और दानवों के समान अद्भुत, रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ घुड़सवार वीर हाथों में भाले लिए इधर उधर मारकाट मचाते हुए गजारोहियों तथा हाथियों के कुंभस्थलों पर बैठे हुए महावतों को भी मार गिराते थे। कुछ योद्धा विद्युत के समान दीप्तिमती शक्तियों को लेकर बलपूर्वक शत्रुओं पर फेंकते थे। वे शक्तियाँ कवचधारी शत्रुओं को भी विदीर्ण करके धरती में समा जाती थी। कितने ही वीर रणभूमि में गरजते हुए रथों के चक्के उठा उठा कर फेंकते थे और सैनिकों के समूहों को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर देते थे जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग भिंदी पालों, मुदगरों, कुल्हाड़ियों, तलवारों, पट्टिसों, छुरों, कटारों, रिष्टियों तथा
तीखे निस्त्रीसों खड्गों से युद्ध करते थे। तोमरों, गदाओं और बाणों से कटकर वीरों, हाथियों और घोड़ों के मस्तक पृथ्वी पर गिर रहे थे। वहाँ केवल धड़ हाथ में खड्ग लिए संग्राम में दौड़ते हुए बड़े भयंकर प्रतीत होते थे और घोड़े तथा मनुष्यों को धराशायी करते हुए उछलते थे। वीरों के ऊपर वीर गिर रहे थे, उनकी भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। कितने ही घोड़े बाणों से गर्दन कट जाने का घोड़ों पर ही गिर पड़ते थे। विद्याधर और गंधर्व के जाति की स्त्रियां वीर गति को प्राप्त योद्धाओं को दिव्य रूप से आकाश में पहुंचने पर उन्हें अपना पति बना लेना चाहती थी। उसके लिए उन सबों में परस्पर महान कलह होने लगता था। नरेश्वर कितने ही क्षत्रिय धर्मपरायण और सदा ही संग्राम में शोभा पाने वाले योद्धा युद्ध में प्राण दे देते थे, किंतु एक पग भी पीछे नहीं हटते थे। वे सूर्य मंडल का भेदन करके परम पद को प्राप्त हो जाते थे और शिशु मार्ग चक्र में उसी प्रकार नाचते थे जैसे मंडलाकार भूमि पर नट। इस प्रकार शाम के महावीर सैनिकों ने मगध सेना को रौंद डाला। वह सेना उनके देखते देखते उसी प्रकार भाग चली जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अशुभ नष्ट हो जाता है। किन्हीं के कवच कट गए थे, किन्हीं के धनुष। कितने ही सैनिक खड्ग और रिष्टियों को हाथ में फेंक कर पीठ दिखाते हुए भाग रहे थे। अपनी सेना को पलायन करते देख मगधराज धनुष की टंकार करता हुआ वहां आया और सबको अभयदान देते हुए बोला, डरो मत। जरासंध ने धनुष की प्रत्यंचा द्वारा अपनी सेना को आगे बढ़ने की उसी प्रकार प्रेरणा दी जैसे कोई महावत अंकुश से हाथी को हाँक रहा हो। इसी समय शाम भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने धनुष से छूटे हुए 10 बाणों द्वारा महाबली मगधराज को समरभूमि में घायल कर दिया। फिर जामवती कुमार शाम ने उसके धनुष की प्रत्यंचा को, जो सागर के उताल तरंगों के भयानक संघर्ष की भांति शब्द करने वाली थी, 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। उसके बाद महाबली जरासंध ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 10 अग्रगामी बाणों द्वारा शाम के धनुष को काट डाला। जरापुत्र मागधेंद्र ने 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 2 से ध्वज को, 3 से रथ को और 1 से सारथी को मार गिराया। धनुष के कट जाने पर तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए महाबली शाम दूसरे रथ पर चढ़ गए और अत्यंत उग्र धनुष पर विधिपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने 100 बाणों द्वारा जरासंध के रथ को चूर चूर कर दिया। उस समय जरासंध रथ छोड़कर बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया। उस हाथी पर मागधेंद्र की वैसी शोभा हुई जैसे रावत पर चढ़े हुए इंद्र की शोभा होती है। जरासंध के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। उसने सांप पर एक मत वाले हाथी को बढ़ाया, जिसके अंग अंग में विचित्र पत्र रचना की गई थी तथा जो देखने में काल, अंतक और यम के समान भयंकर था। उस नागराज ने अपने सूंड से रथ सहित शाम को उठाकर चित्कार करते हुए 9 योजन दूर फेंक दिया। मैथिल उस समय शाम की सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। फिर तो प्रद्युम्न के पास से गद पर वेगपूर्वक उसी प्रकार उसकी सेना के सामने आई जैसे सूर्य अंधकार का नाश करते हुए उदयाचल से उदित हुए हों। जरासंध के उस हाथी को वसुदेव नंदन गद ने मुक्के से इस प्रकार मारा जैसे इंद्र ने ऊंचे पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुष्टिक प्रहार से व्याकुल होकर वह हाथी धरती पर गिर पड़ा। राजन वह उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तब जरासंध ने उठकर बड़े वेग से गदा उठाई और उसे सहसा गद पर दे मारी। उस समय उस बलवान वीर ने घन के समान गर्जना की, किंतु उसके प्रहार से गद सम्रांगन से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही लाख भार की बनी हुई गदा लेकर जरासंध पे प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। राजन उनके उस प्रहार से व्यतीत हो बलवान बृहदत्त कुमार जरासंध ने उठकर गदा सहित गद को पकड़ लिया और बड़े रोष के साथ आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तो महाबली गद ने भी जरासंध को उठाकर घुमाया और उसे आकाश में 1000 योजन दूर फेंक दिया। राजा मगध आकाश से विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा।
महाबली जरासंध ने पुनः उठकर गद के साथ युद्ध आरंभ किया। उसी समय सांबा पहुँचे। उन्होंने मगधेश्वर जरासंध को पकड़कर पृथ्वी पर उसी प्रकार पटक दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पटक देता हो। तब मगध के राजा ने एक मुक्के से शाम को और दूसरे मुक्के से गद को मारा और सम्रांगण में बड़े जोर से गर्जना की। उसके मुक्के की मार से व्यथित तो गद और शाम दोनों मूर्छित हो गए। उस समय युद्ध भूमि में तत्काल ही महान हाहाकार मच गया। फिर तो यादव राज प्रद्युम्न ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा एक अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पहुंचे। वो डरो मत यूँ कहकर सबको अभय दान दिया। उन्हें देख जरासंध ने लाख भार की बनी हुई गदा हाथ में ली और जैसे जंगल में दाव व नल फैल जाता उसी प्रकार उसने यादव सेना में प्रवेश किया। राजेंद्र उसने वीरों सहित रथों, हाथियों और बहुत से सिंधी घोड़ों को इस प्रकार मार गिराया मानो किसी महान गजराज ने बहुत से कमलों को उखाड़ फेंका। जरासंध की जो सेना भाग गई थी वह भी सारी की सारी लौट आई। उसने यादव सेना को चारों ओर से घेर कर तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। यादव राज प्रद्युम्न उस युद्ध में निर्भय होकर लड़ने लगे। उन्होंने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए बाणों द्वारा शत्रुओं को गिराना आरंभ किया। उसी समय यदुपुरी से बलदेव जी भी आ पहुँचे। वे समस्त पुरुषों को देखते देखते वहीं प्रकट हो गए। महाबली बलदेव जी ने कुपित होकर मगधराज की विशाल सेना को हल्के अग्रभाग से खींचकर मूसल से मारना आरंभ किया। उनके द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जाने से 100 योजन तक धराशायी हो गए। वे सब के सब काल के गाल में चले गए। उस समय देवता और मनुष्यों की दुंदुभियां एक साथ बजने लगी। देवता लोग बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यादवों की अपनी सेना में तत्काल जोर जोर से जय जयकार होने लगी। उसके बाद प्रद्युम्न आदि ने निश्चिंत होकर भगवान कामपाल बलदेव जी को नमस्कार किया। राजन इस प्रकार भक्तवत्सल महाबली भगवान बलदेव मगधराज को जीतकर द्वारका को चले गए। जरासंध का बुद्धिमान पुत्र सहदेव भेंट सामग्री लेकर गिरि दुर्ग से निकला और सम्रारी प्रद्युम्न के सामने उपस्थित हुआ। 1 अरब घोड़े, 2 लाख रथ और 60,000 हाथी उसने प्रद्युम्न को नमस्कार करके दिए, क्योंकि वह प्रद्युम्न के प्रभाव को जानता था। इस प्रकार श्रीरक संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुला संवाद में मगध विजय नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।